हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, और रूल नंबर फर्स्ट के बारे में हमने बात की थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो होती है, जिसे हम आरवी भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम आगे के सेंटेंस में टेंस में नहीं चेंज करते। ठीक है, तो अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं कि रूल नंबर सेकंड क्या है। तो रूल नंबर सेकंड है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई जो वर्ब आती है वो अगर पास्ट टेंस में है, जैसे से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, ऐसे यानी सेकंड फॉर्म में होती है, सैड या सैड टू में हो, तो वर्ब में निम्न परिवर्तन करते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस का इधर वाला जो पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, जैसे कि कल समझाया था आपको, अगर उसमें जो वर्ब होती है वो सैड या सैड टू में हो, तो आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं वर्ब में, वो देखिए। टेंस में परिवर्तन करना है सबसे पहले। तो टेंस में परिवर्तन आप कैसे करेंगे, यानी कि अगर सेंटेंस जो आपको मिला है डायरेक्ट वाला, और आपको उसे डायरेक्ट में चेंज करना है, तो डायरेक्ट वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आपको उसे, जब आप उसे इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका टेंस बदलकर आपको उसे पास्ट इंडेफिनिट में करना होगा। तो आपको वर्ब का भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, वर्ब भी फिर पास्ट इंडेफिनिट वाली यानी कि सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है यानी कि वर्ब अगर SEIS वाली मिले, जिसमें लास्ट में SEIS लगा हुआ हो, या सिंपल वर्ब हो जिसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड ना हो, कुछ भी ना जुड़ा हो, फर्स्ट फॉर्म में हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो आप उसको सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिले तब आप क्या करेंगे। तो अगर सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलता है, यानी वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म मिलती है, तो आप उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यानी कि सेकंड फॉर्म अगर केवल सेंटेंस में मिले आपको वर्ब की, तो आप सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यानी कि उसमें हेड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि टेंस में परिवर्तन आपको किस में करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं कि जो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उनका परिवर्तन कैसे करें। वर्ब में परिवर्तन, अगर सेंटेंस में इज आर एम आता है, ठीक है, तो आप उसको वॉज या वर में चेंज करेंगे। वॉज वर ही आ जाए तो क्या करें, अगर सेंटेंस में वॉज वर आता है तो आप उसे हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, वॉज वर के बाद कोई ना कोई वर्ब भी होनी चाहिए, इनमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगी होगी। ठीक है, मेन वर्ब भी, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ पीछे कोई ना कोई क्या लगी होगी, आपकी मेन वर्ब। ठीक है, तो इज आर एम वॉज वर आए और कोई मेन वर्ब आए तो वॉज वर्ब में चेंज कर दीजिए, इज आर एम को हटा के। वॉज वर्ब आए तो आप उसकी जगह हैड बीन लगा दीजिए। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज और इज आर एम का यूज आपको पता है, सिंगुलर प्लूरल का यूज कैसे होता है। हैज हैव अगर सेंटेंस में आपको मिलता है तो उसकी जगह आप हैड का यूज करिए। ठीक है, कैन अगर सेंटेंस में मिले, यानी कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं, कैन अगर आपको सेंटेंस में मिले तो इसका आप कुड बनाएंगे। मे मिलता है तो उसका आप माइट बनाएंगे। विल या शैल अगर आपको सेंटेंस में लिखा मिलता है तो उसकी जगह आप वुड और शुड का प्रयोग करेंगे, यानी विल का वुड बन जाएगा और शैल का शुड बन जाएगा। हालांकि एक नोट भी है यहाँ पर कि आप जब भी विल या शैल आपको सेंटेंस में लिखा मिले तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिले, आप उसके साथ जब भी चेंज करें वुड लगा दें। ये मॉडर्न इंग्लिश का एक रूल है कि आप वुड रख लें, शुड की आपको ज़रूरत नहीं। हालांकि आप अगर शुड लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग वुड को ज़्यादा बेटर मानते हैं आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नोट यहाँ पर और मैं आपको बताऊंगी, यदि वोज वर अकेला आए, यानी सेंटेंस में कोई केवल वोज वर हो, कोई मेन वर्ब ना हो, तो आप कोई परिवर्तन नहीं करते, उस वोज वर को आप ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, वहां पर हैड बीन या कोई और अदर वर्ब यूज नहीं करते। रूल नंबर सेकंड है, यदि वोज वर्ब के बाद कोई अन्य वर्ब आए, यानी कि वोज वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब अगर आती है तो फिर आप इसे हैड बीन में चेंज करते हैं, हैड बीन में बदलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ हैड आ गया था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स कि इन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे और ये हमें मिलेंगे किस तरीके से। सेंटेंस है आपका, ही सैड
उसने कहा इट में रेन, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में हो तो आगे के जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर वर्ब कौन सी आई है? मे। तो मे को किस में चेंज किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रूल मे को माइट में चेंज किया जाएगा। तो उसी तरीके से इसका माइट बनाइए और बाकी की चीजें ऐसे ही रखिए। ठीक है, लिखिए सेंटेंस, ही शेड और इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करना है हमें? दैट। He said that it might rain। और जो हमारे इन्वर्टेड कोमा होते हैं इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अजय सैड कविता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अजय ने कहा कि कविता एक मीठा गीत गाती है। तो यहाँ पर भी सैड सेकंड फॉर्म है, तो आगे की जो सेंटेंस की वर्ब है सिंग्स, इसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब है किसमें। ये सिंग्स आया है, यानी वर्ब में एस लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज करनी है। सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? सिंग, शेंग, संग, सेंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंग करेंगे और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही लिखिए, अजय सैड दैट कंजक्शन लगाइए कोमा हटा के, कविता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, हो गया आपका सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा आकाश हैज नो मनी, आकाश के पास कोई पैसा नहीं है। अब की बार भी सेकंड फॉर्मिंग है सेंटेंस में, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब की है सैड टू। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सैड को सैड रखते हैं लेकिन सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, और आगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई है हैज, और हैज को किस में चेंज करते हैं? जैसे कि आपको बताया गया था हैज या हैव को हैड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाइए स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड told me that Akash had no money। बाकी का कोई चेंज इस सेंटेंस में नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये रूल नंबर जो सेकंड है आपको समझ आ गया होगा। आपको दोबारा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट में मिलती है आपको उसका पास्ट बनाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये वर्ब भी आपको ध्यान रखनी है कि इनमें क्या क्या किस किस तरीके से बदलाव होना है। तो इसी बेस पे आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए। रूल भी बहुत आसान है और एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। एक्सरसाइज भी इसी बेस पे बहुत आसान दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।